नमस्कार, मैं सौरभ मंडलिक। आज आए अपन शिवनेरी फोर्ट को, जो जुन्नर तालुके में पुणे में। तो पुणे में शिवनेरी फोर्ट, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ, वो एक किला है। तो शिवनेरी का किला आज अपन देखेंगे और पूरी तरह से उसकी पढ़ाई भी करेंगे और वो कुछ तरह से बना है ये भी देखेंगे। तो शिवनेरी के किले को 7 दरवाजों की पूरी एक मालिका है, वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से पहला दरवाजा है, इसको कहते हैं महादरवाजा। ये महादरवाजा पेशवेों के टाइम बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो देख सकते हैं आपकी गोल जैसा है। ये पेशवेों का आर्किटेक्चर है। इसको और तो कहेंगे कि ये सबसे जवान दरवाजा है जो लास्ट में बनाया गया था। तो आगे आए, देखते हैं आगे का दरवाजा। यानी सबसे नया यही। यस, अभी अपन आए गणेश दरवाजे को, जो 2 नंबर का दरवाजा है शिवनेरी का। गणेश दरवाजे का क्या मीनिंग है या वो क्या टैक्स से बना है, ये मैं बताते आ सकते। तो एक गणेश दरवाजा, कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले अपन गणेश जी का नाम लेते। वैसा ये दरवाजा मेन है। जो पेशों का दरवाजा था वो बाद में बनाया गया था। यादवों के टाइम का ये किला है, तो यादवों ने किला बनाया था। ये आपको एक नक्काशी दिख रही है, इसको शरफ शिल्प कहा जाता है। तो शरफ शिल्प क्या है कि शरफ शिल्प में से वो आपको कुछ तो बताते हैं। शरफ शिल्प का पहला मतलब समझ लेंगे कि शरफ शिल्प के आपको हाथ में पैर में हाथी दिख रहे, जिनको उनने एक शेर ने उनको जगड़ के रखा है। तो शरफ शिल्प क्या है ये देखने के लिए अपने को जाना पड़ता है पौराणिक कथाओं में। तो पौराणिक कथाओं में जाने से बाद अपने को मालूम मिलता है कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु, इनकी जो कथा है वो कथा में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था विष्णु जी ने। और वह अवतार खत्म होने के बाद वो अवतार समाप्ति के लिए शिव जी ने और एक अवतार लिया, वो है शरभ अवतार। तो शरभ जी ने वो नरसिंहों को खत्म किया, तो उनकी सबसे ज़्यादा ताकत उसमें दिखाई गई है। तो ये शिल्प, ये नक्काशी ये किले पे क्यों लगाते हैं, तो इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है। तो इनमें से इनको क्या करना है, हाथी जैसे आप शत्रु कितने भी दुश्मन आप कितने भी बलाढ्य हो, कितने भी बड़े हो, उनको रोकने की ताकत 1 किलो की सैनिकों में, वो ये नक्काशी से ये आपको बता रहे। तो इसलिए वो किले के मेन गेट को शरफ शिल्प लगाया जाता है। ये किले का गणेश दरवाजा है। शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, इसलिए इसका नाम गणेश दरवाजा है। आगे ये पीर दरवाजा है। शिवनेरी किले के 7 दरवाजों से ये तीसरा वाला दरवाजा है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं, बहमानी शासन का दरवाजा है। तो शिवनेरी किला ये ऐसा है कि ये 2000 साल इसका इतिहास है। तो इस पे अलग अलग शासकों ने राज किया है। तो बहमानी हो गए, निजामशाही हो गए, मुगल हो गए, आदिलशाही हो गए या मराठे हो गए, ऐसे अलग अलग सत्ताओं ने यहाँ राज किया है। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत बड़े दरवाजे और इस दरवाजे को बड़े बड़े खिले लगे। तो ये खिले हाथी की धड़क बैठ के ना टूटे, इसलिए खिले लगाए गए हैं। तो ऐसे पद्धति का ये दरवाजा है। तो आप देख सकते हैं अंदर गोल घुमट जैसा है, ये गोल घुमट है। इसको बीच में का जो लॉकिंग सिस्टम है वो पत्थर है। तो वो पत्थर अगर गिरा तो पूरा घुमट गिर जाएगा, अगर साइड के पत्थर गिरे तो घुमट नहीं गिरता है। ये उसका लॉकिंग सिस्टम का घुमट का। तो घुमट के बारे में कहना जाए तो घुमट पूरे भारत भर में डेवलपमेंट के लिए या बनाए या पानी का वो काम किया है, तो मलिक अंबर ने किया है। तो शिवनेरी किले का 2000 साल पहला इतिहास है। तो इतिहास में आप देख सकते कि शिवनेरी किला ये व्यापारी मार्ग को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको नाने घाट नाम का एक घाट है, वो घाट से व्यापारी मार्ग होता था। कोकण में वो व्यापार उतरता था और वो रोड से ऊपर आता था, और वो रोड के सपोर्ट को, व्यापारी मार्ग को किले बनाए गए थे। तो चावंड, हड़सठ, जीवधन, शिवनेरी ये किले उसके सपोर्ट के लिए थे। तो और एक शिवनेरी किला यहाँ बनाने का और एक मेन कारण था कि जुन्नर की बाजारपेट, जुन्नर की बाजारपेट वो टाइम सबसे बड़ी थी और सबसे डेवलपमेंट थी आदिलशाही के टाइम में। उसको सपोर्ट के लिए शिवनेरी बनाया गया। यादवों ने ये किला आगे डेवलप किया, इसको मरम्मत करके बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया। दूसरी बात, शिवनेरी किला ये बीचों बीच पहाड़ों को काट के शिवनेरी बनाया गया है। और एक बात, मराठों ने उसके बाद आगे शासन करके इसको और डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग सत्ताओं ने अलग अलग टाइम शिवनेरी को डेवलप करते चले गए। यानी कि मेन टारगेट था कि जो बिजनेस चलता था उसको सपोर्ट करने कि वो स्मूथली बिजनेस चल सके। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो ज़माने के 12वीं शतक में की सीढ़ियाँ दिख रही है, जो पत्थरों को काट के बनाई गई है। और अब भी वन विभाग ने यहाँ के इसने डेवलपमेंट किए हुए ये सीढ़ियाँ है। तो शिवनेरी किला बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में। चलो, ये सब उसी टाइम की सीढ़ियाँ हैं? हाँ, ये उसी टाइम की सीढ़ियाँ है। अच्छा, हाँ, वही टाइम को पत्थरों को काट के बनाई हुई।
तो अभी अपन शिवनेरी के हाथी दरवाजे के पास है। तो हाथी दरवाजा क्या है और इसको 3D दरवाजे भी कहा जाता है। तो 3D दरवाजे की टैग क्या है मैं आपको समझाता है कि वो टाइम का, वो ज़माने का वो कैसा है था। तो आप सकते एक दीवार है जो अभी टूटी है और एक आगे एक दीवार है। ये दो दीवारों में ये दीवार छुप जाती थी, बीच वाला रास्ता उसके अंदर छुपाया गया है। ये दीवार को ये दीवार मैच करती है। जब दुश्मन नीचे खड़ा रहता तो दुश्मन को नीचे से दो दीवारों में छुपा हुआ रोड नहीं दिखता था, इसलिए इसको 3D दरवाजा भी कहा जाता है। और ये हाथी दरवाजा, तो हाथी दरवाजा कौन से टैग से बनाए वो देखते आओ। ये किलो का हाथी दरवाजा है। तो हाथी दरवाजा कैसे कि अगर किले पे नीचे वाले दरवाजे तोड़ के हाथी ऊपर आ गया तो हाथी को आगे पीछे करके दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वो ना तोड़ सके इसलिए आगे इसको दीवार बनाई है। उसको नीचे आगे पीछे करने के लिए कुछ गैप नहीं रखा गया है। आ सकते किलों के महाद्वार को बड़े बड़े किले लगाए गए हैं कि हाथी को दरवाजा ना तोड़ सके या और किससे, इसलिए उसको बड़े बड़े किले लगाए गए। तो आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद आपको दो साइड में किलों की देवड़ियाँ दिख रही है। देवड़िया का मतलब क्या है कि जो टाइम किले के सैनिक है उनको बैठने के लिए, रक्षण करने के लिए ये जो जगह है जहाँ वो बैठते थे। ओके, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं मलिक अंबर का जो मैं आपको बोला था गोल घुमट। ओके हाँ, और मलिक अंबर जल व्यवस्था में उनका नाम था। तो आज भी जुन्नर में अगर पानी व्यवस्था है, जुन्नर में कहीं अगर रास्ते बन रहे हैं और उसको खुदाई की गई तो वो जमाने के जो पाइप थे वो देखने को मिलते हैं जो मलिक अंबर ने बनाया था। आज भी आप देखते हैं कि 2000 साल पहले इन्हें पानी की जो व्यवस्था की, जो बारिश का पानी हो जाने के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। अभी अपन आए शिवाई देवी के मंदिर के पास। शिवनेरी किले पे शिवाई देवी का मंदिर है। ये मंदिर जीजा माता शिवाजी महाराज की माँ, इनने ये देवी को मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे लड़का हो रहा है तो लड़के का नाम मैं आपके नाम के ऊपर से रखूंगी। तो शिवाई देवी का नाम लेके शिवाजी महाराज ये नाम रखा गया था। तो अभी शिवाजी महाराज के बारे में बताना होगा। तो अपन शिवनेरी पे आए तो शिवनेरी को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और रायगढ़ को शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। रायगढ़ पे शिवाजी महाराज ने देह रख दिया। तो समझ लो शिवनेरी का शिव और रायगढ़ का राय वो दोनों मिला के बन जाता है शिवराय। तो ये शिवराय का राज्य है। तो शिवाजी महाराजा ने जब हिंदवी स्वराज्य बनाया तो स्वराज क्या था कि स्वराज्य कैसा था, तो सोचने वाली बात है। 16वें साल में शिवाजी महाराज ने तोरना नाम का पुणे में का एक किला लिया। जब एज उनका 16 साल। 16वें साल में शिवाजी महाराज ने तोरना नाम का किला लिया पुणे में। और तोरना लेने के बाद उनने हिंदवी स्वराज्य बनाने को शुरुआत कर दी और 50वें साल में शिवाजी महाराज देह रख दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने 34 साल में 34 ईयर में 360 किले खुद के नाम पे किए, जो महाराष्ट्र से दक्कन से तमिलनाडु तक, जिंजी फोर्ट वहाँ तक उनका फैला हुआ राज्य था। तो हिंदवी स्वराज्य बनाना इतनी आसान बात नहीं थी कि एक किसान का लड़का या एक सरदार का लड़का सोचता है कि खुद का राज्य बनाए, और उसको रोकने के लिए 8 या 10 बड़े बड़े साम्राज्य बैठे हैं जिनके पास सत्ता पैसा सब कुछ है, और एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि मैं खुद का राज्य बनाऊं जो पब्लिक का राज्य हो, स्वराज्य। तो ये सब होते हुए शिवाजी महाराज को रोकने के लिए बहुत कुछ, और इसमें आदिल शाही, कुतुबशाही, मुगल, डच, इंग्रज ऐसे बड़े बड़े सत्ता आए, साम्राज्य जो शिवाजी महाराज को रोक सके। उसमें अफजल खान हो या शाइस्ते खान हो या ऐसे बहुत जन है, बहुत नाम जिनने उनको रोकना है, लेकिन उनको सबको एक करके शिवाजी महाराज ने खुद का स्वराज्य रायगढ़ पे बनाया। तो शिवाजी महाराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी, दूसरी राजधानी रायगढ़ थी जहाँ शिवाजी महाराज की समाधि है, और महाराज की तीसरी राजधानी जिंजी थी जो तमिलनाडु में है। पहली पुणे में रायगढ़ है रायगढ़ में, और जिंजी में तमिलनाडु में। ऐसे शिवाजी महाराज की 3 राजधानियाँ थी। तो ऐसे इस तरीके से शिवाजी महाराज ने खुद का राज्य बनाया था। आज शिवाजी महाराज की वजह से मंदिरों में भगवान रहे हैं। शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए या मारने के लिए बीजापुर में अफजल खान ने पकड़ने का बीड़ा उठाया। शिवाजी महाराज को, बड़ी बेगम को उन्होंने बताया कि मैं शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आऊँगा। ये बात आसान नहीं थी। अफजल खान भी बहुत ही पोचा हुआ सरदार था। अफजल खान में कहा जाता है कि इतनी ताकत थी कि जो पहाड़ खोदने वाली पहाड़े लोखंड वाली वो उसको पूरी ताकत से उसको गोल करता था, वापस उसको सीधा करता था। और अफजल खान ने कितने तो आदमियों को
अपनी कवेट में लेके मारा था। ऐसा अफजल खान इतना खूंखार था, वो अफजल खान शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए प्रतापगढ़ में आ गया। तो शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आ गए कि जिनको उनने मुंह तोड़ जवाब देके आगे बढ़े। तो प्रतापगढ़ में आने के बाद शिवाजी महाराज किलों से बाहर नहीं निकल रहे, तो इसलिए उनने उनकी जो मेन भगवान है भवानी माता, उसका मंदिर तोड़ा, उसकी मूर्ति तोड़ी। तो भी शिवाजी महाराज बाहर नहीं आए। लेकिन जब अफजल खान से उनने बताया कि मैं आपसे डर रहा है, आप मेरे से बड़े, और उनको ऐसा बोल के उनने प्रतापगढ़ बुला लिया। और प्रतापगढ़ आने के बाद अफजल खान ने उनको आलिंगन देके मारने का प्रयास किया। उस प्रयास में खंजीर से अफजल खान ने शिवाजी महाराज पे वार किया। वो वार शिवाजी महाराज ने नाकाम कर दिया। उनने जो पहना हुआ चिलखत का, उसकी वजह से महाराज को कुछ हुआ नहीं। महाराज के हाथ में जो वाघ नखे थे, जो छुपाए हुए थे अंगूठों में, उनसे उनने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। तो स्वराज पे आया हो इतना बड़ा संकट शिवाजी राजे ने 2 मिनट में भगा दिया। तो यही शिवाजी राजा है। शिवाजी राजाओं ने ऐसे कितने तो संकट रोक डाले। सूरत की मुहिम जो बहरजी नाइक ने की थी, तो बहरजी नाइक ये कौन थे? ये शिवाजी महाराज के गुप्तहेर थे, जिनके हाथ के नीचे 3000 गुप्तहेर थे। मेन बहरजी नाइक थे। तो सूरत की मुहिम के टाइम शिवाजी राजे राजगढ़ को बैठे थे। बारिश का समय था और बारिश में कौन सी भी मुहिम बारिश की वजह से होती नहीं। तो बहरजी नाइक बारिश के टाइम उनके गुप्तहेर को लेके सूरत गए। तो सूरत जाने के बाद कोई बहरूपी, कोई भिखारी या कोई गारूडी, ऐसे अलग अलग गेटअप लेके उनने सूरत की पूरी डिटेल निकाल ली कि कौन से व्यापारी के पास कितना पैसा है, क्या, इसका पूरा डिटेल निकाल लिया। तो निकालने के बाद जब शिवाजी महाराज सूरत गए, तो सूरत जाने के बाद शिवाजी महाराज ने सूरत की मुहिम की। तो सूरत की मुहिम के टाइम कि शिवाजी महाराज के पास वहाँ के व्यापारियों का पूरा डिटेल था जो इनने निकाला था। तो अंग्रेजों का की भी वहाँ वखार थी या उनका ये था। तो अंग्रेजों ने भी वो टाइम उनके डायरी में ऐसा लिख के रखा है कि जो शिवाजी महाराज के बाजू में सरदार था और मेरे बंगले के बाहर बैठा हुआ भिखारी था, ये दोनों सेम ही लग रहे थे। मतलब शिवाजी महाराज का गुप्तहेर इतना स्ट्रांग था कि वो अंदर की बात पूरी तरह से निकाल के फिर आक्रमण करते थे। तो आप समझ सकते कि विरजी बोरा एक ऐसा नाम है सूरत का वो ज़माने का, जो मुगलों को भी कर्जा देता था। इतना वो पैसा वाला था। तो औरंगजेब को भी जो कर्जा देता था। तो ये विरजी बोरा को शिवाजी महाराज ने लूटा था। तो उस विरजी बोरा को लूटने के बाद विरजी बोरा के पास उनको 6 सोने के बैलर भर के कॉइन सिक्के ऐसे मिले थे। तो इतनी लूट मार वहाँ से हुई थी। तो टोटल सूरत की लूट वो ज़माने में पकड़ी जाए तो वो 9 करोड़ रुपए की थी। लेकिन हाँ, 9 करोड़ रुपए की थी। और दूसरी बात, शिवाजी महाराज के सूरत के लूट के टाइम वहाँ एक पारेख नाम के एक गृहस्थ रहते थे, जिन्हें बहुत अच्छे काम किए थे, दान धर्म, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए बहुत मदद की थी। तो उनका देहांत हो गया था 1 साल पहले। जब शिवाजी राजे को मालूम गिरा कि इनने बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें की, तो शिवाजी राजे के सैनिकों ने ना उनके घर को हाथ लगाया, ना उनको किससे कुछ लूट माट की। तो ऐसे तरीके से शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की। लेकिन आप सोचते होंगे कि शिवाजी राजे ने सूरत की लूट क्यों की? शिवाजी राजे लुटेरे नहीं थे या उनने लूट नहीं की थी। वो कैसा था, जब शाइस्ते खान पूना में आया था और उसने स्वराज के 2-4 साल स्वराज को लूटा था, स्वराज को बिगाड़ा था या स्वराज को नोच के खाया था, वो बात का बदला या वो बात की भरपाई करनी थी। वो भरपाई उनने सूरत से ली, जो औरंगजेब का मेन सिटी था या मेन शहर था पैसों का। अभी अपन शिवनेरी के 6वें दरवाजे पे आ गए हैं। ये 6 नंबर का दरवाजा है शिवनेरी का। इसको कहते हैं मेना दरवाजा। तो आप देख सकते हैं इसका नाम है मेना दरवाजा। तो मेना दरवाजा क्या है? वो ज़माने में मेना दरवाजा क्या था? तो मेना किसको कहते? जिसको रानियों में जो मेना में बैठाए जाते थे और लाते थे, या उसको पालकी भी कहते थे कि पालकी में लाके लाते थे। तो ये यहाँ तक लाते थे, यहाँ पालकी, यहाँ मेना रानियों का, सरदारों का रोका जाता था और यहाँ से वो चल के किले पे जाते थे। यहाँ ये लास्ट वाला गेट है जहाँ तक मेना या पालकी आ सकती थी। तो वो ज़माने में किसको मेना का मान था, प्रोवाइड था, या किसको पालकी प्रोवाइड थी, हर एक के अपने पोस्ट के हिसाब से उसको मिलता था। तो यही वो दरवाजा है जहाँ तक रोका जाता था। यहाँ से कोई इतना भी बड़ा कोई भी हो, उनको चल के जाना पड़ता। तो ये 6वां दरवाजा है मेना दरवाजे की बनावट में एक बहुत ही अच्छा तरीके का लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। वो मैं दिखाता है आपको। बीच का पत्थर दिख रहा है, इसको लॉकिंग सिस्टम कहते हैं।
ये लॉकिंग सिस्टम कैसा था, अगर कड़े के कुछ पत्थर गिर गए तो भी ये कमान गिरेगा नहीं, अगर लॉकिंग का मेन पत्थर गिर गया तो पूरी कमान गिर जाएगी। वो ज़माने की लॉकिंग सिस्टम थी। दूसरी बात ऐसी होती थी कि मेना दरवाज़ा ये कैसा था, तो मेना दरवाजे पे वहाँ उनको रोका जाता था और यहाँ से आगे चला जाता था। तो आगे जो आपको दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे को कुलुप दरवाजा कहते हैं मराठी में। तो इसका मतलब होता है कि लॉक वाला दरवाजा, ये किले का लास्ट वाला दरवाजा है। अगर ये दरवाजा टूट गया लड़ाई के टाइम दुश्मनों से, तो आप पूरी तरह से किले के अंदर आ गए, इसलिए ये लास्ट वाला दरवाजा है। इसको कहते थे कुलुप दरवाजा या लॉक दरवाजा। तो वो टाइम कैसा था कि किले पे कोई भी आया और कोई भी चल के गया ऐसा नहीं था। आपको डॉक्यूमेंट मिलते थे, आपको सदर था। सदर मतलब क्या था, वो टाइम का ऑफिस जहाँ आपकी चेकिंग होती थी, फिर आपको किले पे भेजा जाता था। वो भी आप किले पे, पूरे किले पे नहीं, किले के एक 30% भाग तक आप जा सकते थे, उसके आपके जाने का ये नहीं था, परमिशन नहीं था। हाँ परमिशन नहीं था। तो ये तरीके का ये दरवाजा है। ओके, अभी अपन शिवनेरी किले के ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद अपन ने शिवनेरी किले के 7 दरवाजे देखे। तो अभी अपन ऊपर आने के बाद देख रहे अंबर खाना। अंबर खाना क्या है, तो ये 15 या 16वीं शतक में बनाया हुआ अंबर खाना है, जहाँ अनाज को रखा जाता था, स्टोरेज रूम। ये 32 खांबों में बना हुआ है। मेरे हिसाब से अंबर खाना में स्वराज्य के 3 अंबर खाने जो गिने जाते, जो बड़े थे, तो सबसे पहला आएगा जिंजी का अंबर खाना। जिंजी का अंबर खाना बहुत ही बड़ा है। उसके बाद में आएगा 2 नंबर को पन्हाड़ा का अंबर खाना। तो पन्हाड़ा किले पे जो अंबर खाना है, पन्हाड़ा फोर्ट पे, तो उसको गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसे 3 नाम से बड़े बड़े अंबर खाने। और उसके बाद 3 नंबर पे आता है वो शिवनेरी का अंबर खाना। तो आधा अंबर खाना बहुत ही अच्छी तरीके से, आधा थोड़ा सा गिर गए, आप देख सकते हैं। तो 1818 में एक इंग्रज अधिकारी किले पे आया था, उनने उनके डायरी में लिख के रखा है कि जब मैं 1818 में किले पे आया था शिवनेरी में, तो शिवनेरी पे अंबर खाने के अंदर मुझे इतना अनाज दिखा कि 1000 फैमिलीज यहाँ रह के 7 साल तक खाना खा सकते, इतना अनाज उनने स्टोर करके रखा था। तो अपन देखते हैं कि कैसा अंबर खाना है। बहुत ही पत्थरों से भरा हुआ या मजबूत पत्थरों से बना हुआ है अंबर खाना, आप देख सकते हैं। ये इसके कल्चर देखते हैं आप, ऊपर से रोशनी आने के लिए आपको जगह दिख रही है। आप आगे के इसको आएंगे तो आपको दिख सकता है। अभी गंगा जमुना टाके के पास है अभी हम। तो अभी आप देख सकते कि गंगा और जमुना टाके, तो टाके की सिस्टम वहाँ की कैसे थी कि पानी स्टोरेज करने की जगह है। तो आप देख सकते, आओ, यहाँ एक स्टोरेज पानी है और अंदर एक स्टोरेज पानी है। तो अंदर का पानी पीने के लायक है और बाहर का पानी जिसमें सूर्य किरण गिरने की बाद उसमें शैवाल बन जाता है, जो पीने लायक नहीं रहता। तो उनने वो टाइम बनाते समय ऐसा बनाया कि अंदर का पानी पीने लायक और बाहर का पानी यूज़ के लायक, कि एक पानी में 2 यूजेबल हो सके। तो अंदर का पानी बारिश, धूप, ये सब सीजन में अच्छा रहता है। वो ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी इसमें आता है और ये पानी यूजेबल हो सकता है। आप देख सकते हैं अंदर का पानी कितना शुद्ध और ठंडा है। ये नेचुरल पानी के जो स्रोत है, जो पहाड़ को खोद के बनाए हैं, वो खोद में से ये नेचुरल स्रोत से पानी आता है। अच्छा, यानी कि जैसे ये है तो अभी इसमें से नीचे थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा, मतलब? आता रहेगा, वो नेचुरल पानी चालू रहेगा 12 ही महीने। अच्छा, हाँ, कितने भी धूप रहने दो या कितनी भी बारिश हो दो, नेचुरल पानी के स्रोत चालू रहेंगे। और जो पानी ओवरफ्लो होगा वो बाहर आएगा। और बाहर का ये पानी, ये जो 3 टाके हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये टाके यूजेबल के लिए रखे हैं। नेचुरल सोर्स का मतलब ये है कि जैसे बारिश होती है तो पहाड़ में, वो माउंटेन में सही पानी बात है। इकट्ठा हो जाता है। सही बात है। और फिर वो इस टाइप की चट्टानों से नीचे आता रहेगा, मतलब ऐसा? आता रहेगा, स्टोरेज रहेगा। हाँ। अभी इस पे आपने बात छिड़ी है तो मैं कुछ बताता है कि नेचुरल स्रोत के पानी, ये लड़ाई के टाइम जब तोप के बड़े बड़े गोले गिरते थे तो नेचुरल स्रोत बंद हो जाता था, क्योंकि जमीन तोप के गोले से हिलती थी, हदरती थी। तो जो स्रोत रहा था वो टोटल बंद हो जाता। वो बंद होने के बाद ऊपर पानी को पीने की कमी हो जाती। जब लड़ाई चालू होती तो किले को पूरा वेड़ा गिला रहता था, मतलब किलों को घेराबंदी में था किला। तो किला घेराबंदी में रहने के बाद किले के ऊपर अनाज और पानी, ये 2 चीज़ें अहम थी। अगर वो पूरे साल भर या 2 साल मिले
तो किला अजय रह सकता है, लेकिन एक खान पान या पानी कम हो जाए तो किला अजय नहीं रह सकता। तो यही सोच के शिवाजी महाराज ने रायगढ़ पे एक बड़ा पानी का तालाब बनाया है। वो तालाब का नाम है गंगा तालाब। तो गंगा तालाब का क्या, अगर नेचुरल सोर्स भी बंद होने के बाद वो इतना बड़ा तालाब है कि उसमें बोट पे बैठ के तालाब में घूम सकते, जो रायगढ़ पे बना है। रायगढ़ शिवाजी महाराज का राजधानी का किला, अगर वो पानी के तालाब पे पूरा किला एक साल भर लड़ सकता है। ये शिवाजी महाराज की आगे की सोच थी। और सर इसके अंदर कितना पानी होगा, मतलब कितने दिन तक चल सकता है इतना पानी होगा इसके अंदर? ये कम से कम आपको ना बोले तो साल भर चलेगा, इतना पूरा पानी होगा। क्योंकि ये पानी के 3 अलग अलग टंकियां है और काफी मतलब बड़े हैं ऐसे। बड़े हैं, बाहर से तो नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से काफी बड़े बड़े बड़े। अभी हम शिवनेरी किले के ऊपर आ गए। तो शिवनेरी किले के ऊपर आने के बाद हम देख रहे हैं कि शिवनेरी किले का ये जो राजाओं का या सरदारों का गिरे हुए वाड़े हैं जो टूटे हुए हैं, तो यहाँ अपने को देखने को मिलता है कि ये हमाम खाना है। तो हमाम खाना क्या है वो आप अपन समझ लेते कि यहाँ से आग लगाते थे पानी गर्म करने के लिए। इसके ऊपर एक लोखंड की बड़ी प्लेट रहती थी। हाँ, और यही प्लेट से अंदर से पानी अंदर जाता था ये तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये हमाम खाना है। ये वो टाइम का नहाने का रूम है। तो ये कौन से तरीके से बना था वो आप देख सकते हैं। आप आओ, वो हमने बाहर प्लेट देखा था। यहाँ से गर्म पानी बाहर से प्लेट रख के गर्म होता था, वो पानी अंदर आता था। ये अंदर आने का आउटपुट है। हाँ, और यहाँ से ठंडा पानी अंदर आता था। हाँ, यहाँ ठंडा पानी स्टोरेज है। तो ये 2 पानी का यहाँ मिक्सिंग होके यहाँ वो नहाते थे। नहाने का तरीका पेट नीचे छोड़ के यहाँ वो बैठते थे। अभी पानी इसलिए मैं बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ वो पेट छोड़ के बैठते थे और पानी का लेवल ये रहता था। उसके बाद यहाँ नीचे एक ढक्कन था, वो निकालने के बाद आउटपुट का टोटल पानी बाहर निकल जाता था। तो ये जो पानी की व्यवस्था थी ये मलिक अंबर के ज़माने में बनाई हुई थी हमाम खाना। तो वो उस ज़माने में उनने पाइप नहीं थे, तो पाइप के लिए उनने क्या किए कि मिट्टी के कोल लिए और मिट्टी के कोल को जोड़ के उनने पाइप बनाया। वो पाइप की सिस्टम आप बाहर देख सकते हैं। ये जो वो ज़माने के पाइप है जो जोड़े हुए जो निकाले आपको दिख रहे आउटपुट के पाइप है, ये आपको दिख रहे। हाँ, ये वीड है, ये गर्म और ठंडे पानी के पाइप है। कुछ हमाम खाने आपको यहाँ देखने को मिलते जो सरदारों के अलग अलग लेवल के थे। हाँ, तो ये राजवाड़े के हिसाब से वो बनाया गया था। अपन आ सकते हैं आगे। अभी अपन खड़े हैं तो ये जगह है कि जहाँ पहले राजवाड़े थे या बड़े बड़े रूम थे जो सरदारों के या छोटे मोटे सैनिकों के या कुछ पोस्ट वाले आदमियों के थे। तो यहाँ वो पानी का एक फुवारा था। आप देख सकते हैं ये फुवारा है कि यहाँ से पानी ये होता था। आप देख सकते हैं टोटल एक बड़ा हॉल है। ये हॉल के अंदर में ये फुवारा है और वो साइड जाने के बाद आपको दिख रहा है वो हमाम खाना है। हाँ, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था कि जो एक राजवाड़े के हिसाब से बड़ा था। अभी वो पूरा टूट गया है। तो जो है उसमें अपन अपने देख रहे तो सामने आपको दिख रहा है जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो ये हमाम खाना है। ये हमाम खाना है, देख सकते हैं ये हमाम खाना है। और यहाँ ऊपर आपको जो लाइट के या सूर्य किरण आने के गोल गोल झरने दिख रहे या झरोके दिख रहे, ये झरोके वो ज़माने में भाई नहाने के बाद स्टीम बाथ या सूर्य बाथ वो यहाँ ले सकते थे। अच्छा, यानी पहले यहाँ पर नहाते थे। हाँ, फिर यहाँ पे स्टीम बैठ के। हाँ, कि स्टीम बाथ या इस तरीके का। ये आप देख सकते हैं ये भी घुमट है प्लेन में। इसको आपको बीच में पत्थर दिखता है जिसको लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। अभी लॉकिंग सिस्टम का बीच का पत्थर जब तक हिलता नहीं तब तक पूरा घुमट गिरता नहीं, या साइड में का कुछ पत्थर गिर जाएगा तो भी घुमट को कुछ दिक्कत होती नहीं। अगर लॉकिंग सिस्टम का मेन पत्थर गिर गया तो पूरा घुमट गिर सकता है। सर, ये लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि एक बीच का गिर गया तो पूरा गिरेगा, ऐसा क्यों होता था? वो लॉकिंग सिस्टम के ऊपर पूरा छत बना रहता है। अच्छा। हाँ, वो मेन छत का वो मेन लॉक है। अगर वो पत्थर निकल रहा है तो साइड का पूरा डिस्पोज हो जाता था। अच्छा, मतलब मेन पार्ट बीच का वही है। हाँ, इसलिए उसको लॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। तो सब उसी के ऊपर टिका हुआ है। टिका हुआ है, सही बात है। तो हमाम खाने के बाहर ये आपको दिख रहा है ये पानी का एक सिस्टमेट है। यहाँ से जब पानी गिरता है तो मोतियों जैसा चमकता है। वो चमकने के लिए इसको ये खाच मारे। तो आप देख सकते हैं इसका पाइपलाइन आगे दिख रहा है जो आपको सिस्टमेटिक लॉक यहाँ से बाहर जा रहा है। हाँ, अभी अपन देखते हैं कि ये जो गिरा हुआ राजवाड़ा है या ये जो ये तो इसकी सिस्टम कैसी थी वो अपन थोड़े से देख लेते। तो आगे आओ। ये छोटे साइज़ के हमाम खाने जो आपने देखा वो बड़े साइज़ का हमाम खाना है, कोई तो बड़े आदमी के लिए, और जो छोटे सरदार है उनके लिए बनाए गए हुए छोटे साइज़ के हमाम खाने।
यहाँ पर इतना ये गिर क्यों गया, मतलब इसके पीछे का क्या मीनिंग है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा परकीय आक्रमण हुआ। आप बात को छेड़े इसलिए मैं बता रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा परकीय आक्रमण हुआ। महाराष्ट्र किसके सामने पहले से झुका नहीं, ना मुगलों के सामने, ना अंग्रेज़ों के, ना किसके। इसकी वजह से आया हुआ परकीय आक्रमण इनने यहाँ तोड़फोड़ ज़्यादा की, उसकी वजह से आपको ये ज़्यादा हुआ टूटा फूटा हुआ दिख रहा है। हो गई बात राजस्थान की, तो राजस्थानियों राजाओं ने समझौते कर लिए, इसलिए उनके सब राजवाड़े वो बच गए। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई संधि वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पे कोई किसी से समझौता नहीं हुआ, मतलब नहीं। यहाँ मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के टाइम कभी किसने किसके साथ समझौता नहीं किया। मराठे मतलब मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसे थे। वरना मतलब यहाँ पर भी ये पूरे स्ट्रक्चर होते, लाइक इसीलिए लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई और ये सारे टूट गए, मतलब सही बात है। बाहर के आक्रमण ने क्या हुआ कि बाहर के आक्रमणों ने क्या किया कि हमारी संस्कृति, मंदिर, हमारी राजवाड़े, ये चीज़ें इनने तोड़फोड़ ज़्यादा की कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। इसलिए आपको ये जो तोड़फोड़ दिखती है उसका कारण वही है। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वो जन्म के रूम के सामने अपन देख सकते हैं कि यहाँ आपने को एक राजवाड़ा दिख रहा है, जिसमें अभी आपने हमाम खाना या बाकी की चीज़ें देखी, तो आपको उसका यहाँ मेन दरवाजा दिख रहा है। आप आ सकते हैं। तो मेन दरवाजे के बाद यहाँ के साइड में जो अपन ने छोटे हमाम खाने देखे वो छोटे सरदारों के लिए, और ये साइड के जो देखे वो बड़े सरदारों के लिए। तो ये राजवाड़े के जो गिरे हुए पत्थर या पिलर है उसके से अपने को यही समझता है कि यहाँ किस प्रकार की सिस्टम थी। अभी हम खड़े हैं बदामी टाके के पास। बदामी टाके क्या है कि वो टाइम पानी स्टोर करने की जगह, जहाँ पीने लायक या स्टोरेज लायक पानी हो रहता था। आप देख सकते हैं कि ऊपर से दिख रहा है वो पानी स्टोर करने की जगह है। बीच में आपको एक पिलर दिख रहा है, वो पिलर के ऊपर से आपको पानी की लेवल कहाँ तक है, कैसे है, वो समझती थी। और एक बात, जो किले के लिए जो पत्थर लगाए वो यहीं से तोड़ के किले के डेवलपमेंट के लिए पत्थर लगाए। तो ये है बदामी टाके, आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं शिवनेरी किले के कड़ेलोट पॉइंट पे। कड़ेलोट पॉइंट क्या है, तो कड़ेलोट पॉइंट अपन हिंदी में उसको कहेंगे या इंग्लिश में पनिशमेंट पॉइंट, जहाँ जो कैदी थे जिन्हें कुछ गुनाह किए उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो आप देखते हैं ये सामने आपको पनिशमेंट पॉइंट है। हाँ, पनिशमेंट पॉइंट है या इसको मराठी में कड़ेलोट पॉइंट कहेंगे। तो ये कड़ेलोट पॉइंट है। कड़ेलोट पॉइंट के सामने इस तरफ वो जो कैदियों को रखने के लिए रूम थे जो अभी नहीं है जी, उनको यहाँ रखा जाता था। और कड़ेलोट पॉइंट इस तरीके था जो किले के सबसे ऊंचे स्तर पे था जी। आप रायगढ़ जाएंगे तो रायगढ़ को भी आपको टकमक टोक मिलेगा। एक बार वहां से आदमी फेंकने के बाद वो 100% जिंदा नहीं बचता था। तो आप देख सकते हैं भी डेवलपमेंट करने के बाद ये दीवार अब भी बनाई गई है एक 10 सालों में। पहला ये पॉइंट पूरा खुला था, यहाँ एक पत्थर था। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये कितनी गहराई में है। तो यहाँ से एक बार आदमी नीचे फेंक दिया कि उसकी बात खत्म। बिल्कुल हाँ, ये तरीके का ये शिवनेरी का कड़ेलोट पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको व्यू दिख रहा है मस्त जुन्नर का। ये जुन्नर है जी, और ये शिवनेरी किला। और ये जुन्नर को कहते हैं शिव जन्मभूमि, जहाँ शिवाजी महाराज पैदा हुए थे। बिल्कुल, पुणे में जी। सर, इसका कोई स्टोरी है, किसी को फेंका गया था ऐसा कुछ यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ डिटेल तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कड़ेलोट पॉइंट है इस हिसाब से बनाया गया था। बरोबर। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है ये शिव जन्मभूमि का शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है। ये है शिवनेरी किले पे। शिवनेरी किले पे 19 फरवरी 1630 में हिंदुओं का मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज इनका यहाँ पैदा हुए थे। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं शिव जन्मभूमि।